स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 में पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न है हमारे पास, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इन चारों नदी की सहायक नदी जो है, ये किसकी सहायक नदी है? ये है सिंधु नदी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है तो ये है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पे आनंदीबेन पटेल हमारे पास नहीं दिया है। तो मध्य प्रदेश में जब ये प्रश्न पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, तो यहाँ के तब राज्यपाल कौन थे? तो ये थे ओम प्रकाश कोहली, ये थे। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नोट बैंक मुद्रणालय प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? तो नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में? तो यहाँ पे ये है देवास में। अगला प्रश्न, वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो दोस्तों एकमात्र राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल जो है सबसे अधिक लंबा रहा है। ये जो थे ये प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल सबसे अधिक समय के लिए रहा। अगला प्रश्न, सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष जो है वो है, ये है अजय त्यागी। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो है, तो ये है इंदौर। जो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जो है ये है भोपाल में। हमारा उत्तर हो जाएगा इंदौर। अगला प्रश्न, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं सामान्यतः प्राप्त है? तो हमें जो संविधान से भाषाएं प्राप्त है वो कुल 22 भाषाएं प्राप्त है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं आता? तो बघेलखंड मध्य प्रदेश में आता है, महाकौशल आता है और मालवा आता है, छोटा नागपुर ये आता है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसे हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश को। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 जून को। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? तो कौन है ये? नितिन गडकरी। अगला प्रश्न, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है, तो नर्मदा नदी के किनारे नहीं लगता, सिंधु के भी नहीं और गंगा के नदी के किनारे लगता है, लेकिन यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेले का बोला है, तो ये कहाँ पर है? शिप्रा नदी के आसपास लगता है, उज्जैन में। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ताप्ती नदी जो है एकमात्र नदी है जो कहाँ पर मिलती है? ये गिरती है खंबात की खाड़ी में।
ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में हो सकते हैं 552 सदस्य। साइना नेहवाल किस खेल में प्रसिद्ध है? तो सभी जानते हैं साइना नेहवाल बैडमिंटन में प्रसिद्ध खिलाड़ी है। कोरबा थर्मल प्लांट निम्न राज्य में स्थित है। तो कोरबा थर्मल प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। वर्ष खालिस्तान में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 2016 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो 1526 में लड़ाई हुई थी, ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी। महाराष्ट्र ने 2016 में खालिस्तान का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकृत किया था। किसका? यहूदियों का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकार किया था। भारतीय वायु सेना ने अपनी प्रथम महिला सेनानी पायलट को औपचारिक रूप से खालिस्तान में प्रमाणित किया था। तो ये कब प्रमाणित किया गया था? तो ये किया गया था 2016 में प्रमाणित। टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है। तो पुष्पावती नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पहुज नदी को पुष्पावती नदी के नाम से जाना जाता है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पिनराई विजयन। किस तारीख को मोदी सरकार ने मुद्रीकरण की घोषणा की थी? किस तारीख को की थी मुद्रीकरण? नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 में घोषणा की गई थी। निम्न समझौते में से किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? ये लखनऊ समझौते में की गई थी। कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया जाता है? तो रामायण से संबंधित जो दुर्ग है ये है बांधवगढ़ का दुर्ग। निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य जो है वो है झारखंड। किधर गया? झारखंड, ये रहा। निम्न में से कौन सा बैंक जनधन योजना के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है? तो HDFC जो बैंक है, HSBC बैंक, ये जो है इसमें जनधन खाते नहीं खोले जाते। IDBI में खोले जाते हैं, ICICI बैंक में, यूनियन बैंक में खोले जाते हैं, स्टेट बैंक में खोले जाते हैं, लेकिन HSBD बैंक में नहीं खोले जाते। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड का होता है? कितने सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है? कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये किसके द्वारा बनाए गए थे? ये बनाए गए थे मानसिंह तोमर के द्वारा। सांग एक प्रकार का क्या है? तो सांग क्या है? लोक नृत्य रंगशाला, ये है सांग। अमजद अली खां इसके मशहूर प्रतिवादक है। किसके हैं? अमजद अली खां जो है किससे संबंधित है? तो ये है सरोद से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है? तो किसे नहीं मिला था अर्जुन पुरस्कार 2015 में? तो
अनूप सिंह को इनमें से नहीं मिला था। इन्हें मिला था, इन्हें मिला था और इन्हें भी मिला था। पंडित रविशंकर इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे। रविशंकर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो रविशंकर प्रसिद्ध थे सितार के लिए। तीर्थराज नाम किसे दिया गया है? तो तीर्थराज नाम दिया गया है किसे? अमरकंटक को। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। उन्नीस सौ चौरासी में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी है? तो 1984 में जो है भोपाल में गैस कांड हुआ था और यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, काफ़ी लोग मरे थे इससे। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये देवधर ट्रॉफी है जो है क्रिकेट से संबंधित है। 24वां संशोधन संबंधित है, तो ये मूलभूत अधिकार से संबंधित है 24वां संशोधन। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय समाज के सेवक की। भारतीय समाज सेवक की स्थापना की गई थी। मूलभूत अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो ये 3 भाग में शामिल किया गया है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आक्षदान है? तो कहाँ पर है सबसे अधिक वन? तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। गंगटोक निम्न की राजधानी है। गंगटोक किसकी राजधानी है? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी खाली स्थान, तो यहाँ पर जो है बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है, तो ये उत्तर है इसका। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सेबी से व्यवसाय के बाहर निकलने की अनुमति प्राप्त हुई है? तो कौन है ये? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने इतने में समाप्त कर दिया था? कौन से कर को किया था? जजिया कर को। भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो कौन सी सेवा को? जो तार टेलीग्राम किए जाते थे पहले, ये बंद हो गए हैं, बाकी तो सभी अभी चालू है। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ समझौता किया है, अनुबंध किया है? तो ये है हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये है, सबसे ज़्यादा आबादी जो है इंदौर में है, और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये है भोपाल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जबलपुर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? देश की सबसे ज़्यादा आबादी जो है ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। वर्ष खालिस्तान में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ दिया गया था। तो ये संशोधन कब किया गया था? प्रवासियों को जब जोड़ा गया था, भारत की नागरिकता मिली थी, तो ये जब जोड़ा गया था 2003 में जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? तो सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल जो अभी तक हुई है वो है सरला ग्रेवाल।
सुरक्षा संबंधित मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सुरक्षा संबंधित मंत्रिमंडल समिति कमेटी के ऑन सिक्योरिटी अध्यक्ष कौन है? तो ये जो होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। HAL द्वारा रूपांकित और विकसित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? सबसे जो हल्का लड़ाकू विमान है और तेज कौन सा है? तेजस है। भूदान आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो नोबेल पुरस्कार किसे अभी तक के प्राप्त नहीं हुआ है? तो अमर्त्य सेन को हुआ है नोबेल पुरस्कार, मदर टेरेसा को भी हुआ है, CV रमन को भी हुआ है। महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। लक्षद्वीप खालिस्तान में है, तो लक्षद्वीप कहाँ पर है? यह है अरब सागर में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न समझ में आए होंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।